तो सुनो, टाइम लिमिट अब पूरी हो चुकी है, इसीलिए मैं अब ये मैच सॉरी हम लेट हो गए, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। और तुम हो? मैं हूँ सास्के उचिहा। तो वो टाइम पर आ गया। हाँ? रॉकी! तुम्हारा मैच कैसा रहा? क्या तुम जीत गए? हाँ बिल्कुल। खुद को ज्यादा ताकतवर मत समझ लेना, तुम अभी एक लूजर हो। जैसा सेंसे वैसा स्टूडेंट, तुम दोनों को ही टाइम की कदर नहीं है। वैसे हम लेट हैं या नहीं हैं? तुम दोनों इतने लेट हो कि हमें तुम्हारे लिए 2 बार टाइम लिमिट बढ़ानी पड़ी। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो हमने ऐसा किया। अब जान में जान आई। कुछ भी करो, बस उससे हारना मत। ठीक है। हे सास्के, हारना मत, क्योंकि मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ। ये देखो, इतनी जल्दी भूल भी गए मुझे। चलो गारा, अब यहाँ नीचे आओ। ठीक है, सुनो गारा, किया है तुम वैसा ही करो। अभी उससे कोई बात मत करना। थोड़ा जल्दी करोगे? कम ऑन। रिलैक्स नरूटो, नहीं तो तुम्हारी सेहत बिगड़ जाएगी। हाँ? तुम बेवकूफ बच्चों को ये लगता है कि मैच तुम्हारे लिए है, जबकि असल में ये उन लोगों के लिए है जो तुम पर बैटिंग करते हैं। हमारे मास्टर ने उचिहा की जीत पर बहुत पैसे लगाए हैं। तो मतलब तुम्हें अपना मैच हारना होगा। तो तुम मैच में क्या करोगे बच्चे? तुम्हारी जल्दबाजी के चक्कर में 1 सेकंड भी जल्दी आते ना, तो हमारा भी टिकट कट जाता। तुम्हारे दोस्त की तो बैंड बजने वाली है नरूटो। ठीक है, तो अब मैच शुरू किया जाए। ठीक है, तो इस मैच के रूल्स वही होंगे जो प्रिलिमिनरी में थे, लेकिन मैं मैच को बीच में रोक सकता हूँ, पर वो डिसीजन मेरा होगा। हेलो काई, अब कैसा लग रहा है ली? ककाशी सेंसे, प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम्हें फिक्र हो रही होगी। आपने ठीक ही किया। इट्स ओके। यहाँ से उस मार्क को देख पाना बहुत मुश्किल है। ककाशी सेंसे, आपको पता है सास्के की गर्दन पर एक अजीब सा मार्क था, तो क्या वो? फिक्र की कोई बात नहीं है, तो अब आराम से मैच एंजॉय करो। 5-8 लोग हैं, इस जगह के लिए इतने लोग काफी नहीं हैं। लॉर्ड होकागे ने क्या सोचकर ऐसा किया? हमें नहीं पता कि दुश्मन की अगली चाल क्या है, इसलिए आनबू ब्लैक ऑप्स को गांव की जरूरी जगहों पर तैनात किया गया है। हाँ, इस मैच में मजा आने वाला है। ककाशी, मैं तुम्हारे स्टूडेंट को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करूंगा, देखूंगा तुम्हारी ट्रेनिंग किसी काम की है या नहीं। बाय द वे, मैं अब भी तुम्हारा राइवल जो हूँ। सॉरी, तुम कुछ कह रहे थे क्या? तुम दोनों आगे आओ।
करो। तो ये वो रेत है जिसके बारे में काकाशी सेंसे ने बताया था। प्लीज ऐसा मत करो मदर। इससे पहले मैंने आपको घटिया लोगों का स्वाद चखाया, लेकिन इस बार मुझे यकीन है ये शिकार आपको पसंद आएगा। आ जाओ। हे नारुतो, तुम्हें याद है कल गारा ने हमसे क्या कहा था? वो बात मुझे अब भी याद है। आज तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार किस्मत तुम्हारा साथ ना दे। अभी उसके पास मौका भी बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने हम दोनों को देखकर भी अनदेखा क्यों किया। उस गारा को लगता है हम उससे लड़ने के लायक नहीं हैं। मैं खुद के लिए जीता हूँ और खुद ही से प्यार करता हूँ। तुम्हारी खैर नहीं। ये रफ्तार, तो ये है तुम्हारा सैंड आर्मर। रुके क्यों हो? अगर तुम वार नहीं करोगे तो मैं करूंगा। मैं तुम्हारे आर्मर को खत्म कर दूंगा। इसकी स्पीड तो ली के जितनी है जब वो वेट हटा लेता है। तुम कमाल हो सास्के, सच में कमाल हो। मुझे इस स्पीड तक पहुंचने के लिए कई साल लगे, जबकि तुमने ये बस 1 महीने में अचीव कर लिया। अब गारा क्या करेगा? उसका सैंड आर्मर बहुत ज्यादा चक्र यूज करता है। तुमने उसे ट्रेनिंग में ऐसा क्या सिखाया जिससे वो 1 महीने के अंदर इतना काबिल बन गया? सास्के ने ली के ताइजुत्सु को अपने शारिंगान से कॉपी किया। सास्के ने ताइजुत्सु को सिर्फ इसलिए मास्टर किया क्योंकि वो ली को जानता था, पर यह सच है कि उसे सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। अगर ककाशी ने गारा और ली के बीच की फाइट देखी थी, तो फिर इसने वो अचानक उस अपोनेंट के खिलाफ काम नहीं कर सकता जिसे ली खुद नहीं हरा पाया। लेकिन ककाशी ये बात जानता था, तो फिर इसने सास्के को सिर्फ ताइजुत्सु करने क्यों दिया? जिंदा रहने के लिए एक मकसद होना जरूरी है। बिना मकसद के जिंदगी जीना बेजान होकर जीने के बराबर है। मैं समझ गया, मेरे जिंदा रहने का एक ही मकसद है, दूसरों को खत्म करना। शिकमारो, हमें इसी वक्त जाकर ककाशी सेंसे को सब बताना होगा। हे, रुको! उसने अपनी सारी रेत के इस्तेमाल से एक शील्ड बना ली। वो इस शील्ड के अंदर सेफ है। इसका डिफेंस कारगर है, लेकिन एक सरदर्द भी है। क्या सास्के इसे तोड़ पाएगा? ककाशी सेंसे! सेंसे प्लीज, आपको अभी इसी वक्त ये मैच रोकना होगा। क्या? सास्के जिससे लड़ रहा है वो लड़का हम सबसे बहुत अलग है। वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है सेंसे। वो कह रहा था कि उसका मकसद बस लोगों को खत्म करना है। समझने की कोशिश करो, अगर ये मैच चलता रहा तो सास्के नहीं बचेगा।
मेरी बात पर यकीन कीजिए। रिलैक्स, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि सास्के और मैं टाइम पास कर रहे थे? यहाँ पर लेट आने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। मुझे नहीं पता तुम्हारा प्लान क्या है। तेरा छुप के बैठे रहो, तब तक मैं उस अटैक की तैयारी करता हूँ जो मैंने खुद तुम्हारे लिए प्लान किया है। सेंसे, आप ऐसा क्या कर रहे थे? वो तो एक लंबी कहानी है सकुरा। सास्के को ध्यान से देखो, वो सबको सरप्राइज करने वाला है। तुम तैयार हो ना? अब मैं इसे खोलने वाला हूँ। अंदर जो भी भरा है सब बाहर आ जाएगा। फिर जो है सब तुम्हारा होगा। तुम देख रही हो ना माँ? तैयार हो ना? तुम कह रहे थे ना कि मैंने खुद सास्के को ट्रेन क्यों किया? वो बिल्कुल मेरे जैसा है। अब समझा। तो अब तक तुम ये कर रहे थे। इसका लेवल बढ़ाने के लिए तुमने इसकी स्पीड बढ़ाई। इसने उस टेक्निक को अभी से मास्टर कर लिया। ओह, तो ये है एक उचीहा की काबिलियत। वो मैंने उसे ऐसा करते पहले कभी नहीं देखा। उससे आवाज भी निकल रही है। ये किस तरह की टेक्निक है? ये ककाशी का इकलौता मूव है जिसे इसने किसी से कॉपी नहीं किया। इस जैब का सीक्रेट इसकी स्पीड है जिससे वार किया जाता है, और निंजा की काबिलियत जिससे वो अपने हाथ में चक्र को फोकस करता है और फिर ये अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। इस आवाज से ही इस टेक्निक को इसका नाम मिला है। चिदोरी। ये नामुमकिन है। कोई भी गारा के डिफेंस को नहीं तोड़ सकता। इसका दूसरा नाम लाइटनिंग ब्लेड, और इसका नाम चाहे 1000 बर्ड्स हो या लाइटनिंग ब्लेड, ये ऐसी टेक्निक है जिसमें बेमिसाल ताकत है। इस खतरनाक टेक्निक को यूं ही नहीं सिखाना चाहिए। अच्छा, तो अब ये बात तुम मुझसे कहोगे? मैंने सही कहा ना ली? जब हमारी फाइट हुई थी तब मैंने कहा था तुम बस मेरे मूव्स देखकर उन्हें कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन तुमने अपने आप को इतना ट्रेन किया कि अब तुम मेरी स्पीड हासिल कर चुके हो। अब तुम नहीं बचोगे। इसे देखो, अभी 1 मिनट पहले से चिंता हो रही थी कि सास्के उसका सामना कर भी पाएगा या नहीं। अब इसे उसकी पावर से जलन हो रही है। ये क्या है? गर्म पानी के जैसा। मुझे ये क्या